इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहां किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। डॉक्टर इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल करवाया। कत्ल की सारी तफसील हमारे पास है। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी एमक्यूएम को सालगिरह का तोहफा दिया गया। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का बड़ा इल्ज़ाम। कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी एमक्यूएम को ड्रामेबाज आदमी करार दिया। कहा डॉक्टर इमरान की अहलिया की लाश पर बानी एमक्यूएम ने नाटक शो किया। अब बानी ने लाश पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड का चंदा वसूल किया। शोहदा कब्रिस्तान भर दिया, पूरी जेलें भर दी, जवान लापता करवा दिए। बानी एमक्यूएम हमारे बच्चे खा गया, हमारी नस्ल तबाह कर दी। बानी एमक्यूएम कौमी मुजरिम और मुल्क का गद्दार है। पीटीआई की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे एक फरेब हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके मकबूलियत का ड्रामा किया जाता है। बैरिस्टर अकील मलिक की गुफ्तगू। कहते हैं पीटीआई के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं हैं। सोशल मीडिया पर मसनूई रीच दिखाई जाती है। पीटीआई की सियासत मनफी बयानिए झूठ पर मबनी है। पीटीआई की हकीकत अवाम के सामने आश्कार हो चुकी। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल दाखिल होने का इम्कान। मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। अलर्ट जारी कर दिया गया। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। कराची में 30 दिसंबर को मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफे की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 दिसंबर को मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में 29 से 31 दिसंबर के दौरान बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। 30 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। पंजाब में धुंध ही धुंध। मोटरवे मुतादिद मकामात पर बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 फैसपुर से दरखाना तक, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा। स्मोक भी बढ़ गई। फजाई आलूदगी में लाहौर का दूसरा, कराची का 5वां नंबर। दिल्ली बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। डॉक्टर्स की शहरियों को मास्क पहनने और आंखों को बार बार धोने की हिदायत। शादाब खान की वापसी। ख्वाजा नाफे की पहली बार टीम में शमूलियत। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। कप्तान सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। BBL खेलने वाले बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को शामिल नहीं किया गया। अब्दुल समद, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सादजादा फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान और उस्मान तारिक के स्क्वाड का हिस्सा। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को दम्बुला में खेले जाएंगे। मोदी को पता चल गया पाकिस्तान मजाक नहीं, अपना दिफा करना जानता है। खुद को दुनिया की बड़ी मईशत कहने वाले 4 दिन जंग नहीं कर सके। सदर जरदारी की मोदी को ललकार। बेनजीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। कहा भारत पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ वाला दिल गुर्दा कहाँ से लाएगा। हमारे फौजी सरबरा ने इसे मुंह तोड़ जवाब दिया। शुक्र करे हमने लिहाज किया, वरना उनके सारे जहाज गिरा सकते थे। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो भी हाथ हमारी तरफ बढ़ेगा तो जवाब देंगे। सदर जरदारी ने कहा एक बेवकूफ़ आदमी ने 4 साल में दुनिया भर से हमारे ताल्लुकात खराब किए। पाकिस्तान के मामलात मफाहमत से ही हल होंगे। मफाहमत कामयाब बनाने के लिए सियासी जमातों को इंतहा पसंदी छोड़नी होगी। मौजूदा सियासत से सियासत, जमहूरियत और कौमी सलामती को नुकसान पहुंच रहा है। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा 9 मई जैसे हमले और इदारों को गाली देना सियासत के दायरे से बाहर है। इस वक्त मफाहमत का बादशाह सिर्फ एक ही है और वो सदर जरदारी हैं। बिलावल ने कहा भारत अपनी शिकस्त को ताहाल हजम नहीं कर सका। फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी छुप जाता है। पाकिस्तान को सियासी बहरान से निकालना है तो सियासी हल निकालना पड़ेगा।
पाक अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी और इसका गुरूर खाक में मिला दिया। हमने जंग में भारत के 7 तैयारे गिराए। भारत ने हमेशा पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। भारत को समझना होगा सिंतास मुआहदा एक हकीकत है। वजीर खारजा इसहाक डार की सालाना न्यूज़ ब्रीफिंग। मजीद कहा, भारत के हमले के बाद पाकिस्तान जवाब का हक रखता था। नूर खान एयरबेस पर हमला भारत की बड़ी गलती थी। दिफा के लिए हमने उतना किया जितना काफ़ी था, वरना इससे ज़्यादा हो सकता था। मुल्क के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुन और जेल के अंदर बैठा उनका लीडर इदारों के खिलाफ बातें कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, तहरीक इंसाफ अगर बात करना चाहती है तो स्पीकर का ऑफिस मौजूद है। अखबारात में बयानात देने के बजाय वो राब्ता करें। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, बानी पीटीआई मुज़ाकरात के कायल नहीं है। वो मुल्क की इदारों के खिलाफ कीचड़ उछाल कर मसाइल बढ़ाने और मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई के जो बानी हैं उनका शुरू से ये रवैया रहा है। वो हमेशा जो है वो अपोजिशन से, अगर वो हुकूमत में है तो अपोजिशन, और अगर अपोजिशन में है हुकूमत, वो सियासी डायलॉग पे यकीन नहीं रखते। वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने के लिए प्लानिंग। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करने पर मुत्तहदा ने अपने लीडर से अलहदगी इख्तियार की। पीटीआई के एमएनए और कारकुन भी बानी से लाताल्लुकी का इजहार करें। बरतानिया जैसे मुल्क में हमारे फील्ड मार्शल को धमकी दी जाए तो ये दहशतगर्दी है। इससे बहुत कम मामलात पर एमक्यूएम के लोगों ने बहुत कुछ भुगता। पीटीआई तबले जंग बजा रही है, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई के कारकुनान को शख्सियत परस्ती से निकलना होगा। मजीद कहा, कराची को घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस यूट्यूबर आदिल फारूक राजा के गिर्द घेरा तंग। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद, नाम फोर्थ शेड्यूल में शामिल। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना की भी आदिल फारूक राजा पर पाबंदी की मंजूरी। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर आदिल फारूक राजा पर पाबंदी आयद की गई। सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानिया फैलाने पर कार्रवाई हुई। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई। डॉक्टर शमशाद अख्तर का इंतकाल कराची में हरकत कल्ब बंद होने के बायस हुआ। सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल का इजहार ताज़ियत। शमशाद अख्तर इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज और SSGC की चेयरपर्सन के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। उन्होंने जुमे को भी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी जिम्मेदारियां अदा की। डॉक्टर शमशाद का शुमार मुल्क की मुमताज़ माहिरीन मुआशियात में होता था। PIA की जद्दा से मुल्तान आने वाली परवाज की 2 फ़ज़ाई मेज़बान आपस में लड़ पड़ी। ख़वातीन फ़ज़ाई मेज़बानों के दरमियान हाथापाई जद्दा एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर पर हुई। कौमी एयरलाइन ऑफिसर ने दोनों के दरमियान बीच बचाव करवाया। हाथापाई की वीडियो सामने आ गई। PIA की वाक़े की तस्दीक, इंतज़ामिया का एक्शन, दोनों फ़ज़ाई मेज़बानों को मुअत्तल कर दिया गया। नौशहर फिरोज में मोरो कौमी शाहरा के करीब मुसाफिर वैन और ट्रॉलर में टक्कर। हादसे में 2 बच्चों और 3 ख़वातीन समेत 10 अफराद शदीद जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक, नवाबशाह रेफर कर दिया गया। वाक़े का जिम्मेदार ट्रॉलर ड्राइवर फरार। मुसाफिर वैन टेंडो आदम से लाड़काना जा रही थी। पंजाब में सहूलत ऑन दी गो बाजार अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। लाहौर में पहले मरहले में 10 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार खुल गए। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, सहूलत ऑन दी गो बाजार नवाज शरीफ के क्लीन और खूबसूरत लाहौर का विजन है। रीढ़ी बानों को अपनी दुकानें मिलने पर पुरजोश में इसे महसूस कर सकती हूँ। हकीकी तरक्की वही है जिसमें हर गरीब मेहनत कश भी मुस्तफीद हो।
आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू का पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 में पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तानी दफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। पाकिस्तानी बंदरगाहें खास तौर पर बलूचिस्तान में गवादर बहुत बड़ा असासा है। अमरीका, इसराइल और यूरोप हम पर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान, कहते हैं मौजूदा सूरत हाल इराक ईरान जंग से भी ज़्यादा पेचीदा और ख़तरनाक है। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक पाबंदियाँ दोबारा लगवाई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ कशीदगी में इजाफा कर रही हैं। भारतीय अवाम का अपने ही मुल्क से एतमाद उठने लगा। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक H1 वीज़ा इंटरव्यूज़ और अपॉइंटमेंट्स में शदीद ताख़ीर, बहरान ने मुतासरा अफराद और उनके ख़ानदानों को शदीद मुतासर कर दिया। माहिरीन के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम भारतीय शहरी भारत को अब अपना घर तसव्वुर नहीं करते। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम और 22 ममालिक के वज़राए खारजा ने मुश्तरका ऐलानिया जारी कर दिया। खतरनाक नज़ीर आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार। ऐलानिया में कहा गया कि रियासतों की सरजमीन के हिस्सों की नाम नेहाद आज़ादी को तस्लीम करना एक इंतहाई खतरनाक नज़ीर है। इसराइल गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। 3 माह में जंगबंदी के दौरान 414 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 1100 से ज़ायद जख्मी हुए। शदीद सर्दी की वजह से 14 बच्चे जान से गए। खैमों में मौजूद हज़ारों फ़लस्तीनी सर्दी में बुनियादी सहूलियात से महरूम। इसराइल के शहर तल अवीव में सैकड़ों अफराद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का 7 अक्टूबर के हमले की तहकीकात का मुतालबा। कहा, नेतन्याहू 7 अक्टूबर के हमले की तहकीकात से बचना चाहते हैं। नेतन्याहू की पॉलिसियों से इसराइल गैर महफूज हो गया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से आज मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पीर को फ्लोरिडा में मुलाकात होगी। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की अपनी सुर्ख लकीरें हैं, लेकिन मफाहमत का रास्ता भी निकल सकता है। इंतखाबात के लिए मजबूत सिक्योरिटी ज़मानतों की ज़रूरत है। अमरीकी ज़मानतों का इन्हिसार इस बात पर है कि सदर ट्रंप क्या देने को तैयार हैं। चीन अभी रूस यूक्रेन अमल में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं लगता। अमरीका की शुमाल मशरकी रियासत में बर्फानी तूफान की जद में सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 4.3 इंच बर्फ रिकॉर्ड। बर्फबारी की वजह से हद निगाह कम, 2100 से ज़ायद परवाजें मनसूख। न्यू जर्सी में एमरजेंसी नाफिज। नेशनल वेदर सर्विस ने न्यूयॉर्क स्टेट और कैंटिकी तूफान और मौसम सरफा के तूफान की वार्निंग जारी कर दी। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने भी हंगामी हालत नाफिज कर दी। शहरियों को बिला ज़रूरत घर से ना निकलने की हिदायत। और नशास्ता और ग्लू, मामूली सी मेहनत और सजने संवरने के लिए जेवरात तैयार। कोयटा की शुमाइला के हाथों से बना घरेलू सजावट का सामान अपनी मिसाल आप। खूबसूरती में इजाफे के लिए मोतियों और स्टेमन्स का इस्तेमाल भी किया जाता है।